किसान भाइयों, अगर आपको सब्जी की खेती से काफ़ी अच्छा पैसा कमाना है तो इस समय आपको अगेती करेला की खेती करनी चाहिए। अगेती करेला एक ऐसी फसल होती है जो कि आपको 20 से 25 हज़ार रुपये लागत में 1 एकड़ में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा दे सकती है। इस वीडियो में हम करेला की खेती की संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं, जैसे करेला के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कीट और रोग नियंत्रण, तुड़ाई और उत्पादन। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, करेला की खेती जो है वो कई तरह की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो आप ऐसी मिट्टी का चुनाव करें वो रेतीली हो, दोमट हो, जहाँ पे पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो, और मिट्टी में जो है किसान भाइयों पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होने चाहिए। अगर मिट्टी के पीएच मान की बात की जाए तो 6.5 से लेकर के 7.5 तक का जो मिट्टी का पीएच मान होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। बाकी आप लगभग हर तरह की करेला की जो खेती है वो हर तरह की मिट्टियों में काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए पहले 1 फुट जुताई करके खरपतवार निकाल लीजिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई फिर कर दीजिए। आपका जो खेत है बुआई के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर उसमें गोबर की खाद आपके पास है तो आप दूसरी तीसरी जुताई के समय गोबर की खाद डाल दीजिए। नहीं तो जो भी आपके पास, चाहे मुर्गी की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट, उसको डाल करके जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए तब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब बात आती है कि कौन सी किस्में किसान भाइयों हम लगाएं जिससे कि हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिले। सबसे पहले देखिए, अगर आप इस समय अगेती लगा रहे हैं तब आपको हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड किस्म जो होती है वो समय पर तुड़ाई देना भी शुरू कर देती है, रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधी भी होती है और ज़्यादा उत्पादन आप ले पाते हैं। जो हमारी पहली किस्म है वो है सिजेंटा की अस्मिता। कुछ रोगों के प्रति यह किस्म जो है मध्यम रोग प्रतिरोधी होती है। सभी प्रकार की जो फल होते हैं एक समान होते हैं। जो फल की लंबाई होती है वो 30 से 32 सेंटीमीटर की होती है। मोटाई यानी जो परिधि होती है 4 से 5 सेमी होती है। वजन एक फल का 125 से लेकर के 140 ग्राम तक का होता है। तो आप ये किस्म लगा सकते हैं। जो हमारी दूसरी वैरायटी है वो है VNR की नंदिता। फल का आकार जो होता है, जो लंबाई होती है 20 से 22 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 3.5 से 4 सेमी तक होती है। वजन की बात करेंगे तो 120 से 140 ग्राम तक का इसका वजन होता है। और जो पहली तुड़ाई है वो 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है। जो हमारी तीसरी और आखिरी वैरायटी है वो है सेमिनीज की अभिषेक। इसके फल की लंबाई जो है 20 से 26 सेंटीमीटर होती है। वजन 110 से लेकर के 120 ग्राम तक होता है और फल की मोटाई 3.5 से 4 सेमी तक की होती है। तो आप ये तीनों किस्म लगा सकते हैं, या फिर जो भी किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसको लगा सकते हैं। आप जो किस्म लगाने वाले हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब हम बात करते हैं कि बीज कितना लगेगा और बीज को उपचारित कैसे करेंगे। देखिए, 1 एकड़ खेती के लिए किसान भाइयों आपको लगभग 2 किलो बीज की ज़रूरत होती है। फसल को जो है किसान भाइयों मिट्टी में फंगस होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे बचने के लिए सबसे पहले 1 किलो बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% WP लीजिए 2 ग्राम, और उसमें आप उपचारित कीजिए। फिर बीज को आप 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा लीजिए, फिर उसमें 1 किलो बीज उपचारित कीजिए, फिर उसको हल्का सा छाया में सुखाइए, तभी आप बुआई कीजिए। अगर आप बीज को उपचारित नहीं करते हैं तो जड़ गलन जैसी समस्याएं आ जाएंगी, पौधे में कई तरह की बीमारी लग जाएंगी जो कि मिट्टी में होती हैं। लेकिन अगर आप उपचारित करके बोएंगे तो आपको ये सारी समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि बुआई का सही तरीका क्या है। देखिए, जो करेला की खेती वो साल भर की जाती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग तरीके से की जाती है। अगर मैं बात करूं कि अगर आप अगेती लगा रहे हैं दिसंबर, जनवरी या फरवरी के महीने में करेला की खेती, तो किस तरीके से करना है। देखिए, आप क्यारी विधि से ही बुआई कर सकते हैं, बेड विधि से भी बुआई कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रख करके बुआई कीजिए। गड्ढा खोद करके बुआई कर रहे हैं 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में ही बीज को बोएं, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। ये होता है सही तरीका। अब बात आती है खाद और स्प्रे शेड्यूल क्या रखें। देखिए, जब आप बुआई करने जा रहे हो तो 1 एकड़ में आपको 50 किलो DAP लेनी है, 35 किलो पोटाश लेना है, 20 किलो यूरिया लेना है और 5 किलो जिंक सल्फेट लेना है। ये सब आप आखिरी जुताई के समय भी खेत में डाल सकते हैं या फिर बुआई के तुरंत पहले भी डाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपने गोबर की खाद, मुर्गी की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट अच्छे से डाला हुआ है तब आप इतनी खाद डालें, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपने नहीं डाला हुआ है वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, तो आप नीम की खली का भी प्रयोग इसके साथ में कर सकते हैं। अगर आपने गोबर की खाद डाला हुआ है, रासायनिक खाद भी डाल रहे हैं, फिर भी अगर आप थोड़ा सा नीम की खली डाल देंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ये सब डाल करके आप बुआई कर दीजिए।
बुआई के 15 से 20 दिन बाद NPK 19-19-19 लीजिए 1 किलो। उसको किसान भाइयों आपको लगभग 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। इससे जो सर्दी से आपका जो पौधा स्ट्रेस ले रहा होगा, स्ट्रेस भी नहीं लेगा और पौधा अच्छे से विकास करेगा। न सिर्फ पौधा अच्छे से विकास करेगा बल्कि आप उससे अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। जैसे ही आपका जो पौधा है वो 28 से 30 दिन की अवस्था पे हो किसान भाइयों, उसमें आपको लेना है लगभग 30 किलो यूरिया। 30 किलो यूरिया में लगभग 500 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व ले करके, और उसके बाद किसान भाइयों उसको आपको जो है पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। जो फनफूंदनाशक है उसको पानी में घोल करके भी स्प्रे कर सकते हैं, और फनफूंदनाशक के साथ में किसान भाइयों अगर आप चाहें तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको भी मिला सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहें जैसे मैंने कहा यूरिया के साथ में भी दे सकते हैं। इसको डाल दीजिए और उसके बाद समय समय पर जो है किसान भाइयों वो आप स्प्रे करते रहिए। बोरोन ले सकते हैं, जो फनफूंदनाशक आप स्प्रे करेंगे हर 8 से 10 दिन के अंतराल पे, उसके साथ में बोरोन ले सकते हैं, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है जिंक ले सकते हैं, चिल्टेड वाली स्प्रे करते रहेंगे तो आपका जो पौधा मजबूत रहेगा और उसमें फल भी अच्छी मात्रा में आएंगे। लेकिन पहली बार जो है किसान भाई जब आप 30 दिन की अवस्था पर यूरिया डाल रहे हो तब आपको जो है 500 ग्राम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व यूरिया के साथ में ही देना है। बाकी आप 150 ग्राम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व उसको आप फनफूंदनाशक के साथ स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों कि जब फूल आ रहे हो, फल आ रहे हो तो उस समय क्या करें। जैसे ही फूल आने शुरू हो रहे हो उस समय आपको 05234 लेना है, 1 किलो 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। इससे जो है किसान भाइयों फूल ज़्यादा आएंगे, और जब फूल ज़्यादा आएंगे तभी आप जो है ज़्यादा फल ले पाएंगे। और जैसे ही फल आने शुरू हो जाएँ आप अच्छे से ख्याल रखिए और सिंचाई समय समय पर कीजिए, तुड़ाई लेते रहिए और आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब बात आती है सिंचाई का सही तरीका क्या है। देखिए, पूरी फसल के दौरान अगर बरसात है तो 8 से 9, गर्मी है 10 से 12 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। आपको जैसे ही पौधा जमा कर जाए हल्की सिंचाई करते रहें, समय समय पर सिंचाई करें। सिंचाई हमेशा ज़्यादा दोपहर के समय ना करें, या तो सुबह में करें या तो शाम को करें। सिंचाई हमेशा हल्की करें। फूल और फल आते समय सिंचाई में कोई जो है कोताही ना बरतें। ज़्यादा पानी भरेंगे तो फंगस फैल जाएगा, कम सिंचाई करेंगे तो पौधा कमज़ोर हो जाएगा। एक नियमित सिंचाई करें और मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहे, ठीक इसी तरीके से सिंचाई कीजिए। और अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों करेला की फसल में खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले इसमें आपको लगभग 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली बार जब पौधा 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो तो एक बार निराई करके गुड़ाई कर दीजिए, और जो गुड़ाई से मिट्टी निकलती है उसको पौधों की जड़ों पर पहुंचा दीजिए। 2 से 3 निराई गुड़ाई अगर आप करेंगे तो आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 3 निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2 निराई गुड़ाई तो ज़रूर कीजिए। और अगर आप 2 भी नहीं कर सकते हैं तो बुआई के पहले आप पेंडिमेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि हाथ से निराई गुड़ाई करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है और हमें वही करनी चाहिए। अब बात आती है कीट और रोग नियंत्रण की। देखिए, सबसे ज़्यादा जिसमें समस्या आती है वो है पत्ते पर सफ़ेद धब्बे का रोग। इसमें जो पत्ते हैं उस पर ऊपरी सतह पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं और बाद में पत्तियां सूख करके गिर जाती हैं। इसका नियंत्रण के लिए आपको लेना है कार्बेंडाजिम 3 ग्राम, पानी मिला करके स्प्रे करेंगे। या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि फनफूंदनाशक समय समय पर स्प्रे करते रहेंगे तो ये समस्या कम देखने को मिलेगी, और अगर आ रही है तो आप यही उपचार कर दीजिए। दूसरी जो सफ़ेद समस्या देखी जाती है वो है पत्तों की निचली ओर धब्बे। इसमें जो पत्ता होता है इसके नीचे ओर देखेंगे आप तो धब्बा बन गया होता है। इसका हमला दिख रहा है तो मैंकोजिम लेना है आपको, और कार्बेंडाजिम भी ले सकते हैं। पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। और जो किसान भाई नियमित रूप से स्प्रे करते रहते हैं उनको इस तरह की जो समस्या है वो भी देखने को नहीं मिलती है। तो किसान भी अब बात आती है अगली समस्या क्या। अगली समस्या है चेपा यानी माहू। यह जो कीट है पत्तों का रस चूस लेता है, उसके कारण जो है बाद में पत्ते पीले पड़ते हैं, फिर गिर करके सूख जाते हैं। इसके रोकथाम के लिए आपको लेना है इमिडाक्लोरोपिड 0.5 ml, पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और यही कुछ मुख्य समस्याएं होती हैं करेला की फसल में। इसके अलावा कोई और समस्या आपको आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिए, हम उसका भी आपको समाधान बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब बात आती है कि तुड़ाई और उत्पादन की। देखिए, 60 से 65 दिन में जो करेला की फसल है इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ किस्में 50 से 55 दिन में भी उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। 1 एकड़ में लगभग सब कुछ जोड़ दें, जुताई, सिंचाई, कटाई, तुड़ाई, खाद, स्प्रे, तब आपको लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये की लागत आती है। और 1 एकड़ में आपको 50 से 60 कुंटल का औसत उत्पादन मिलता है।
अगर आप में थोड़ा सा आपकी ये फसल ज़्यादा अच्छी है तो आप 70 कुंटल तक उत्पादन ले सकती हैं। 1 एकड़ में किसान भाइयों आप 2 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो है करेला का 50 से 60 रुपये किलो तक का भी रेट होता है। अगर आप समय से लगाएंगे अगेती तो आप निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे। अगर आपकी जो फसल है औसत भी रही फिर भी आप 2 लाख रुपए बहुत ही आसानी से यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं, अगर आप समय से लगाते हैं और आपको मार्केट में ठीक ठाक रेट मिल जाता है तो इस तरीके से आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भैया तो ये थी अगेती करेला की खेती की जानकारी। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।